दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी में। आज बात करेंगे प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा के संबंध में और मैं कुछ एक छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, एक डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चर देने का प्रयत्न करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगा। तो उत्तराखंड प्रधानाचार्य हेतु कक्षाओं का संचालन एकलव्य आईएएस एकेडमी में आरंभ हो चुका है और इस पूरे पाठ्यक्रम में हम ऑनलाइन कक्षाएं आपको मुहैया कराएंगे और करा रहे हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं भी प्राप्त होंगी। आपको हम पीडीएफ नोट्स देंगे। इसके अलावा हर हफ्ते आपका वीकली असेसमेंट होगा, यानी वीकली टेस्ट आपके आयोजित किए जाएंगे जिससे आप अपनी प्रगति का आकलन कर पाएंगे। तो मैं आरंभ करता हूं आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के एक टॉपिक पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन से, और आप समझने का प्रयत्न करिएगा उस टॉपिक को। तो टॉपिक है आज का हमारा पहला, वो है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। और विशेषकर क्योंकि आप प्रधानाचार्य बनने जा रहे हैं विद्यालयों में, तो हम बात करेंगे विद्यालय शिक्षा में पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन इन स्कूल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुपरविजन क्या है। अगर हम परिभाषा की बात करें या मीनिंग की बात करें तो सुपरविजन का सीधा सा अर्थ है कि विद्यालय में शिक्षण प्रबंधन और अन्य गतिविधियों की निगरानी करना, और न सिर्फ निगरानी करना अपितु निगरानी करने के साथ साथ उन गतिविधियों में सुधार के लिए मार्गदर्शन भी करना। ये नहीं कि आपको सिर्फ चौकस निगाह रखनी है, चौकस निगाह रखते हुए आपने मूल्यांकन भी करना है और आगे का मार्गदर्शन भी करना है। यानी कोई गलती हो रही है, कोई कमी पेशी है तो उसमें सुधार की गुंजाइश को आपको बताना है। तो सिर्फ इसका उद्देश्य सिर्फ जांचना नहीं है, सिर्फ जांचना नहीं है, इसमें बहुत कुछ और भी आता है। इसमें सुधार भी आता है, साथ साथ विकास भी आता है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में प्रिंसिपल हैं, आप भी बनेंगे, तो प्रिंसिपल साहब ये देखेंगे कि शिक्षक जो हैं वो समय पर कक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सही पद्धति से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल के मिशन और विजन के अनुकूल पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई कमी पेशी है तो वो उसमें सुधार की गुंजाइश या आगे उनका शिक्षक का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कई बार हमारे डीईओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी, वो भी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद वही शिक्षा में होने वाले विभिन्न सुधारों के लिए वो सुझाव वगैरह प्रधानाचार्य और शिक्षकों को या मैनेजमेंट को देके जाते हैं। जैसे आपके प्रिंसिपल साहब इस तकनीकी युग में आपको सुझाव दे सकते हैं कि शिक्षक नए डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर लर्निंग का इस्तेमाल करें, एआई का इस्तेमाल करें, स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल करें, आदि आदि। और उसके लिए वो अपने शिक्षकों को विभिन्न कार्यशालाओं में मार्गदर्शन के लिए या सीखने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा सुपरविजन के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, सुपरविजन का आरंभिक दौर 19वीं सदी में ही स्टार्ट हुआ था, शताब्दी में ही स्टार्ट हुआ था। और विशेषकर जब यूरोप और अमेरिका में पब्लिक स्कूलिंग यानी गवर्नमेंट ने स्कूलों को अपने अंडर लेके शिक्षा देना आरंभ कर दिया था, यानी जब पब्लिक स्कूलिंग का आरंभ यूरोप और अमेरिका में हुआ तो ठीक उसी के साथ सुपरविजन का भी आरंभ हुआ। तो सुपरविजन को एक तरह से औपचारिक रूप में पब्लिक स्कूलिंग में लाने का श्रेय हमें हॉरेस मान को देते हैं। ये फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक स्कूल सिस्टम कहे जाते हैं। और इन्होंने ही कहा कि अगर आपको शिक्षा में सुधार लाना है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, तो आपको निरंतर पर्यवेक्षण करना होगा, नियमित रूप से आपको निरीक्षण करना होगा पूरी शिक्षा पद्धति का, शिक्षकों का और पूरे सिस्टम का, ताकि अगर कोई कमी पेशी है तो उसमें निरंतर सुधार किया जा सके। तो इसलिए वो पर्यवेक्षण को जरूरी मानते थे। तो हॉरेस मान जो थे, आप याद रखिएगा, अमेरिका में पब्लिक स्कूलिंग के फादर माने जाते हैं और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में औपचारिक शिक्षा में पर्यवेक्षण को आरंभ
किया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, अब इसके बाद धीरे धीरे पर्यवेक्षण में बहुत सी समय समय पर चेंजेस आते रहे, और पर्यवेक्षण को यानी सुपरविजन को सिर्फ ऐसा नहीं माना गया कि ये एक तरह का इंस्पेक्शन है या निरीक्षण है, बल्कि इसको निरीक्षण के साथ साथ एक गाइडेंस का एक यंत्र माना गया। उसके साथ साथ इसको डेवलपमेंट यानी विकास से भी जोड़ा गया। यानी आप पर्यवेक्षण कर रहे हैं तो आप सिर्फ किसी का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, आपका उद्देश्य ये भी है कि आप जिस भी व्यक्ति का, जिस भी संस्था का पर्यवेक्षण या सुपरविजन कर रहे हैं, आप उसका मार्गदर्शन भी करेंगे और उसके डेवलपमेंट का भी ध्यान रखेंगे। यानी उसके अंदर जो भी कमी पेशी है उसको सही तरीके से औपचारिक अनौपचारिक रूप से बताकर उसको प्रगति की ओर मुखर करेंगे। तो इसमें जॉन डेवी का महत्वपूर्ण योगदान है। वो अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि सुपरविजन का लक्ष्य जो होता है वो टीचर का प्रोफेशनल ग्रोथ होना चाहिए और स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। यानी अगर आप सुपरविजन कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं, तो उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होनी चाहिए, और ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए कि जिससे स्टूडेंट का लाभ हो, है ना। यानी जो भी टीचर पढ़ाए, टीचर ऐसी शिक्षा दे जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, स्टूडेंट को केंद्र में रखकर, यानी स्टूडेंट के ओवरऑल विकास से संबंधित होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जॉन डेवी ने फीडबैक को शिक्षकों की ट्रेनिंग से जोड़ा, और ऐसी ट्रेनिंग से जोड़ा जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो और ओवरऑल शिक्षा को इफेक्टिव बना सके। तो दोस्तों, हम समझ गए कि अब पर्यवेक्षण क्या है, कि पर्यवेक्षण ऐसा है कि अगर कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है और वो रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन को पर जोर दे रहा है, तो हम मान लीजिए कोई पर्यवेक्षण कर रहा है, कोई आपका प्रिंसिपल वगैरह, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो जाकर शिक्षक को बताएं कि अब रोट लर्निंग का समय चला गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टीच योर स्टूडेंट बाय लर्निंग बाय डूइंग। यू मे चेंज योर मेथड ऑफ टीचिंग टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना। तो यानी ये सलाह हम दे सकते हैं। तो यही जॉन डेवी भी कहते हैं कि समय के साथ हमें बदलना होगा और अपने जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको रोट लर्निंग से हमें शिफ्ट करना होगा। किस तरफ? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर, या लर्निंग बाय डूइंग पर। ठीक है। तो धीरे धीरे आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में 1990 के बाद अब जो पर्यवेक्षण है उसका एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, विच इज कॉल्ड संगठनात्मक दृष्टिकोण। और इसमें मिस्किल और होए का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये ओवरऑल कहते हैं कि पर्यवेक्षण का जो ओवरऑल उद्देश्य है वो शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारना है, एक बात। दूसरा, स्कूल का संपूर्ण विकास करना है। ये सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप शिक्षक और शिक्षार्थी का विकास करिए, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करता है। यानी होय और मिस्किल इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी का ही विकास ना हो, उनके विकास के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का भी विकास हो। ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आज के युग में जो हम पर्यवेक्षण कर रहे हैं वो ओवरऑल पूरी शिक्षा व्यवस्था के विकास की बात करते हुए करते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें सुपरविजन के उद्देश्य, तो सुपरविजन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा, शिक्षकों का मार्गदर्शन करना, उन्हें समय समय पर नई ट्रेनिंग वगैरह देना, और जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रगति और उनके प्रदर्शन पर लगातार नज़र रखना। अगर कोई चेंज करना है, कोई सुधार करना है तो उसको करना। और पाठ्य सामग्री और शिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना। तो हमने 3 स्तर पर पर्यवेक्षण को आज देखा। कि सबसे पहले हमने देखा कि हॉरेस मान ने क्या कहा। उन्होंने कहा पर्यवेक्षण जरूरी है, हमें समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए पब्लिक स्कूलिंग का,
और उसमें सुधार करते रहना चाहिए। जॉन डेवी आए, उन्होंने कहा कि सुपरविजन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो टीचर और शिक्षार्थी का से संबंधित होना चाहिए, यानी टीचर को आप उसको सुधारिए और ऐसा सुधारिए टीचर को, उसके टीचिंग मेथडोलॉजी को, ताकि वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो। फिर उसके बाद होए मिस्केल आए, उन्होंने कहा नहीं, पर्यवेक्षण टीचर और स्टूडेंट से आगे बढ़कर आपके पूरे संगठन का पर्यवेक्षण होना चाहिए, यानी पूरा ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार की गुंजाइश को देखते हुए हमें आगे सुपरविजन को ले जाना चाहिए। तो ये छोटा सा मैंने एक पार्ट आपको पर्यवेक्षण का बताया, ये एक जस्ट इट्स सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरविजन। आशा है आपको समझ आया होगा। बाकी विस्तार से हमारी कक्षाएं इसके बारे में चल रही हैं, पर्यवेक्षण, स्कूल मैनेजमेंट, लीडरशिप, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं। हर टॉपिक को पूरी गहनता के साथ उसमें पढ़ाया जाएगा। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप आगामी कक्षाओं में आपको अपने को एनरोल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।